हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। सो विश यू वेरी 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 हैप्पी नवरात्रि। माता देवी माँ आपके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाएं इस नवरात्रि। और जिस भी चीज़ की आपके ज़िंदगी में कमी है, जो आपकी मनचाही इच्छा है जो कई वर्षों से पूरी नहीं हुई है, या फिर जो इच्छा अभी उमड़ रही है इस नवरात्रि माता रानी से आप मांगना चाहते हैं, या फिर कोई भी आपके ऐसे बिगड़े काम है जो अभी तक नहीं बने हैं, माता रानी आपकी उन सभी विशेष को पूरी करें। मेरी तरफ से आपको बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इस नवरात्रि माता रानी आपके घर में खुशियां लेके आए, प्रोस्पेरिटी लेके आए, धन की बारिश करें और आपकी खुशियां झोली से भर दें। ठीक है। और आज गाइस मैं आप सभी को बताऊंगी, थंबनेल देख के आपने देख ही लिया होगा कि है ना, मैं आज बताऊंगी आपको वैष्णो देवी का अपना आध्यात्मिक अनुभव। वैष्णो देवी जब मैं गई थी ना गाइस, मेरा ना ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि मैं वैष्णो देवी जा पाऊंगी इतनी थोड़े समय में। क्योंकि मैंने एक हफ्ता ही सोचा था। एक हफ्ता ही मैंने जैसे है ना, ऐसे ही व्हाट्सअप अपने व्हाट्सअप पे ऐसे पोस्ट डाल दिया कि माता रानी मुझे भी जल्दी से बुला लो अपने द्वार पे, क्योंकि मेरे घर से है ना, मैं भी अभी तक कोई वैष्णो देवी नहीं गया है। मेरे परिवार में से कोई नहीं गया। मेरी मम्मी के परिवार में से गए हैं। मेरे नाना जी बहुत बड़े भक्त हैं शिव माता रानी के। तो वो मतलब लोगों का ना हाथ वाथ देखते हैं और काफ़ी चीज़ें करते हैं। तो मैं नाना से ही मुझे ना, मेरे को ना थोड़ी सी है ना, उनसे ये चीज़ मेरे भी अंदर आ गई कि थोड़ा सा मैं ना एस्ट्रोलॉजी वगैरह थोड़ी बहुत मैं अभी कर देती हूँ, जिसमें अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। और इस स्पिरिचुअल लाइन में अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी सीखनी है, जो कि मैं सीख रही हूँ। तो मैं उसका अनुभव आज आप सभी को आज बताऊंगी कि ना मैंने किस तरीके से अपने जीवन में उतारा उस वैष्णो देवी का अनुभव, और क्या चमत्कार वहाँ मेरे साथ हुआ था। सो गाइस, सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि माता वैष्णो देवी ने मुझे सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही बुला लिया। हाँ, 7 दिनों के अंदर ही माता रानी ने मुझे बुला लिया था। तो आई थॉट कि है ना, देखो जिंदगी में है ना, जैसे मैं आ रहे थे ना, तो ऐसे सपने आ रहे थे, तो कई चीज़ें ऐसे इंटरलिंक हो जाती हैं हमारी लाइफ से कि ना हमें उधर जाना है। तो माता रानी का ये था कि मैं जो जो सोचती हूँ ना, माता रानी और सभी समस्त देवी देवताओं की इतनी कृपया है मेरे ऊपर। जो मैं सोचती हूँ और जो मैं बोल देती हूँ, ऐसा होता है कि ना, जैसे काले पे जो सफ़ेद लकीर होती है ना, वो होता है। मैं जो बोल देती हूँ 100% तो सही होता है। इतनी कृपया है, इतना शायद मैं भी मेरे हनुमान चालीसा पढ़ने का ये कृपया है मेरे पे कि जो मैं सोचती हूँ, जो मैं बोल देती हूँ, वो 100% सच हो जाता है। तो इतनी कृपया है, ये हनुमान जी की कृपया है, नीम करोली बाबा जी मेरे गुरुदेव की कृपया है मेरे ऊपर, और समस्त देवी देवताएं सहित शिव जी और पार्वती की बहुत ज़्यादा कृपया रही है मेरे ऊपर। सो गाइज, हम है ना, हम सारे बहन भाइयों में से एक बस मैं ही हूँ जो मुझे वैष्णो देवी जाने का अवसर मिला। हो सकता है आप लोगों को मिला हो, और या अभी तक नहीं आप गए हो वैष्णो देवी। तो मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ कि माता वैष्णो देवी आपको बुलाए अपने द्वार, और आपकी है ना खुशियों से झोलियाँ भर दे, क्योंकि उनके दर पे से कभी कोई खाली हाथ नहीं आता है। सो शायद 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 मे बी माता रानी की कृपा है जो आज मैं श्री राम जी का नाम जाप कर पा रही हूँ। वैष्णो देवी के बारे में आपको पता ही होगा, वो श्री राम जी का इंतजार कर रही हैं इस कलयुग में कि वो कल्कि के रूप में आएंगे और माता वैष्णो देवी से शादी करेंगे। क्योंकि उन्होंने माता वैष्णो देवी को त्रेता युग में एक वादा करके गए थे कि मैं आपसे शादी करूंगा। माता वैष्णो देवी को उनसे प्रेम हो गया था, बेहद प्रेम हो गया था। तो श्री राम जी ने उनसे कहा था कि मैं अयोध्या अयोध्या आने के बाद तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन अपने जो उनका रियल स्वरूप है उसमें नहीं आऊंगा, पर तुम्हें पहचानना पड़ेगा। अगर तुम पहचान गई तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा त्रेता युग में। अगर तुम नहीं मुझे पहचान पाई तो मैं तुमसे विवाह करूंगा कलयुग में। तो इसी प्रकार से वे माता वैष्णो देवी ने माता वैष्णो देवी के बाद श्री राम जी आए, तो वो आए थे साधु के रूप में, तो माता वैष्णो देवी उन्हें नहीं पहचान पाई।
तो उन्होंने बोला कि ना कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने वादा किया था कि अब मैं तुमसे विवाह करूंगा कलयुग में, तो तुम वैष्णो देवी जाओ कटरा की पहाड़ियों पे, कटरा की पहाड़ियों पे धर्म की ज्योत जलाओ। तो माता वैष्णो देवी को श्री राम जी ने ये वादा किया था, तो वो आज तक सर्व शक्तियों से सिद्ध माता रानी अपनी धर्म की ज्योत जला रही हैं कटरा की पहाड़ियों पे। माता वैष्णो देवी श्री राम जी का इंतजार कर रही हैं। तो गाइस इन सारी बातों को बताने का बस एक ही मोटो आप लोगों को, कि आपको रामनवमी के दिन, कोई बात नहीं आप पूरा साल नहीं राम नाम जाप लिखे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, आप रामनवमी के दिन जरूर से जरूर एक पेज राम नाम जरूर लिखें, ठीक है। वो बहुत मोस्ट पावरफुल होता है। यही बताने का आपको आज मेरी इस वीडियो का बताने का यही एक मोटो है, सबसे बड़ा गोल है कि नवरात्रि के रामनवमी के दिन, नवमी के दिन, नवरात्रि के 9वें दिन, ठीक है, आपको उस दिन श्री राम जी का नाम जरूर 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 लिखना है। आप मेरे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आई रिक्वेस्ट यू एज ए सिस्टर, आप इनको राम जी का नाम उस दिन जरूर लिखें। आप देखना आपके जिंदगी में कितना बड़ा चमत्कार आएगा। आपने पूरा साल नहीं लिखा, लेकिन आपने रामनवमी के दिन अगर श्री राम जी का नाम लिख लिया ना, वो पुण्य फल आपके कई पीढ़ियों तक आपको मिलता है, ठीक है। तो श्री राम जी के नाम में इतनी महिमा है, उसका बखान मैं आपको कई बार वीडियो में कर सकी हूँ। भले ही 2 शब्दों का शब्द है श्री राम जी का नाम, लेकिन उनके उनके नाम में जो महिमा है ना, उनमें उनके नाम में इतनी महिमा है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा सकता है। इतनी महिमा है हमारे श्री राम जी, हमारे पिता में, ठीक है। तो आपको श्री राम जी का नाम रामनवमी के दिन तो जरूर 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 लिखना है। तो अब मैं बता देती हूँ मेरा आध्यात्मिक अनुभव कैसा था वैष्णो देवी में। तो मैं 1 हफ्ते के अंदर वहां पे चली गई थी, ठीक है। तो उसके बाद मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे माता रानी चाहे कोई भी किसी भी देव के मैं भूमि पे जाती हूँ, किसी भी देव की भूमि पे मंदिरों में जाती हूँ, तो मुझे है ना वहां पे ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और माता रानी चाहे कोई भी देव, जो शिव जी हो, जो नीम करोली बाबा जी अभी रिसेंटली गई थी, उसका अनुभव मैंने आपको बता रखा, आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और मैंने आपको बता भी रखा है कि ना उनकी महिमा कितनी है श्री राम जी की, आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो गाइज आपको ना देखिए, मैंने ना जितनी भी चीजें बताई हैं वो सारी चीजें प्रैक्टिकल बताई हैं। कोई ऐसी चीज नहीं बताई है जिसके कारण आपको ना कुछ घर से जाके बाहर करना पड़े। सब कुछ आप अपने घर पे कर सकते हैं। मैंने आपको बार बार बता रखा है, घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। ये बात मैंने आपको हर वीडियो में बता रखी है। तो गाइज आपको मैं बता देती हूँ मेरा आध्यात्मिक अनुभव कैसा रहा था वैष्णो देवी में। तो मैं जैसे गई वहां पे, तो बहुत अच्छे से गई। बस वो स्टार्टिंग का जो एक्सपीरियंस था मेरा, काफी बहुत दर्दनाक था मेरे लिए। दर्दनाक इसलिए था क्योंकि बस है ना बहुत ज्यादा उस टाइम पे गर्मी हो, हाइड्रेट हो जाती हूँ ना, तो मेरे को ना ऐसा होता है लाइक मुझे पानी चाहिए या मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो रुक भी नहीं रही थी और कंटिन्यूअसली चले जा रही थी। तो मुझे लग रहा था, मेरे को ये तो खुशी हो रही थी मैं माता रानी के भवन पे जा रही हूँ। आई वॉज सो हैप्पी एंड सो हैप्पी। और मैंने कहा कि माता रानी के लिए ना वो 22 किलोमीटर क्या, मैं 22 किलोमीटर क्या, मैं 50 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हूँ, पैदल पैदल। हाँ, मैं 50 किलोमीटर चल भी सकती हूँ और 50 किलोमीटर मैं आ भी सकती हूँ। तो इतना मेरे को क्रेज और इतनी खुशी हो रही थी माता रानी के मंदिर पे जाने की। तो बस में गई थी, बस वॉज लाइक सो वर्स्ट। बस का वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि ट्रेन नहीं थी। क्योंकि मेरा जो एक्शन होता है ना वो इमीडिएट वाला होता है, लाइक मेरे को जाना है तो जाना है, तो फिर मैं कुछ भी देख लूँ। अगर ट्रेन अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे ऑन द स्पॉट, तत्काल वाली भी नहीं थी, तो फिर उसके बाद मैंने बस बुक कर लिया। तो बस बुक किए, तो फिर बस तुरंत मैंने बस बुक किए यहाँ से कश्मीरी गेट से। देन उसके बाद वो पूरा तो रात चली, वो पूरा दिन चली, और रात के उसने 6 बजे उतारा, दिन के 6 बजे उतारा उसने। तो इट्स मीन लाइक 28-29 आवर्स में उसने पहुंचाया, क्योंकि बिल्कुल स्लो स्लो चल रही थी और बस वॉज लाइक सो वर्स्ट, पहले ही बता रखा। और बारिश भी आ रही थी उस टाइम पे, काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा मौसम था जो मेरे को असहाय हो रही थी। जुलाई का टाइम था, इस महीने के इस साल के ही जुलाई में गई थी मैं माता वैष्णो देवी के मंदिर में।
सो टाइम वॉज लाइक सो वोस्ट, बहुत ही ज़्यादा वोस्ट था, वो बस भी बहुत वोस्ट थी, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना मैं कैसे वहाँ पे जा पाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे को परेशानी हो रही है। सो गाइज मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ना जैसे कि आप है ना माता रानी के वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं, तो पहले है ना देखिए माता रानी के ऊपर डिपेंड है, माता रानी आपका पेशेंस भी देखती है कि मेरा भक्त कितना पेशेंस वाला है, कितना सह सकता है एक्चुअल में, मेरे पास मेरे दर पे तो आ रहा है, मैं सह कितना सकता है वो माता रानी पेशेंस आपका जरूर चेक करती है, क्योंकि वो जगत जननी है। अपने लाड दुलारों को देखेगी तो ना मेरा बच्चा कितना कैसे आ सकता है, कितना वो है, कितना स्ट्रगल कर सकता है मेरे लिए। तो बस का वैसा रहा। देन उसके बाद मैंने ना जो ट्रेन होती है ना, जो रेलवे स्टेशन है कटरा का, वहाँ पे एक हॉलीडे इन नाम का 5 स्टार होटल है, वो मैंने बुक किए हुए था। तो फिर उसके बाद मैंने ना वहाँ पे जाके मैंने ना ऐसे खिड़कियों में से, ऐसे विंडो में से मैं देख रही माता रानी का जैसे भवन देख रही, और विंडो में से निकल के ये वीडियो देखो आप। तो ऐसा ऐसा मतलब इतना अच्छा मेरे को लगा कि है ना कि क्या ही बताऊं कितना मेरे को बहुत इतना मस्त लग रहा था, ये फोटोज देख लो आप, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन फिर मैं जब चढ़ी ना, तो मैं चढ़ रही, तो एक मैंने ना कई लोगों को देखा उनके इतने मोटे मोटे पैर, हालांकि उनको शायद मे बी साइड इफेक्ट हो गया होगा कि चलने में ना काफ़ी दिक्कतें होती हैं, आई नो दैट, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, जैसे हम सिचुएशन के सामने और एज का भी डिफरेंस हो जाता है। तो लाइक इतने मोटे मोटे पैर हो रखे थे उनके, तो मैं तो वैसे सीढ़ियों से चढ़ रही हूँ, भाग भाग के चढ़ रही हूँ, जैसे चढ़ रही हूँ मैं तो चढ़ती गई चढ़ती गई। गाइस आप यकीन नहीं करोगे, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 8 घंटे में पूरा तो चरण पादुका के बाद अर्धकुंवारी चंद्र सॉरी चरण पादुका के बाद अर्धकुंवारी, अर्धकुंवारी से सीधा भवन, तीनों जगह घूम के और वापस भी आ गई। रात के 8 बजे मैं निकली थी, ठीक है, रात के 8 बजे निकली और सुबह के 4 बजे तक मैं हो आके अपने होटल में आ गई थी, सुबह 4 बजे। तो 8 घंटे में ये सफर हुआ। तो एक बीच में एक लेडीज मिलती है कि ना नहीं अभी तो नहीं पहुंच पाओगे, अभी तो कहीं नहीं है। मैंने कहा मैं 8 घंटे में ही मैंने रात का दर्शन किया था, और रात में लाइक वहाँ पे तो ऐसा नहीं लगता नहीं जैसे कि रात हो रखी है या फिर पब्लिक नहीं है, वहाँ पे तो आपका ऐसा 24 आवर्स ऐसा लगेगा जगमगाता बिल्कुल, क्योंकि वो माता वैष्णो देवी का दरबार है वहाँ पे है ना। नॉट इवन दिल्ली से लोग आते हैं, उन्होंने पूल ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर इंडिया से, सारे स्टेट से वहाँ लोग जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा वाइब लग रहा था, बहुत ही अच्छा वाइब लग रहा था। अरे चमत्कार क्या हुआ, चमत्कार तो मेरे लिए देखो सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है, माता रानी ने मुझे इतने कम समय में बुला लिया, एक हफ्ते में मेरी इच्छा जागृत हुई और एक हफ्ते में ही मैं चली गई। दूसरा चमत्कार ये, मैं 8 घंटे में उसको मैं सफर करके घूम घाम के आ भी गई, और भी पैदल पैदल, बिना किसी घोड़े का लिया, बिना किसी कैब का लिया, याद रास्ते में से कैब्स वगैरह वहाँ पे चलते हैं वो भी नहीं लिया मैंने, मैं कंटिन्यूसली गई कंटिन्यूसली आ गई। तो ये एक्सपीरियंस मैंने महसूस किया वहाँ पे माता वैष्णो देवी में। तो ना मेरे को इसका बताने का यही मोटो है कि ना आपकी अगर सच्ची श्रद्धा है ना, सच्ची श्रद्धा, तो माता रानी आपको इस देश के किसी भी कोने से बुला लेगी इमीडिएटली। क्योंकि माता रानी का वहाँ पे एक ये ना प्रथा ऐसे ही नहीं है, माता रानी का जब बुलावा आता है ना, तो माता रानी आपको देश के किसी भी कोने से बुला लेगी अपने पास। तो ऐसा है माता रानी का दरबार वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए। तो मैं इस तरीके से जा पाई, और मैंने माता रानी का वहाँ पे ना नीचे जाके है ना वो भी थी, प्राचीन गुफा भी थी शिव जी की, वहाँ पे भी मैंने दर्शन किए और मैं घर आ गई। ऐसा ये मेरा सफर रहा था वैष्णो देवी का, और आध्यात्मिक एक्सपीरियंस रहा था। आध्यात्मिक एक्सपीरियंस के बाद ही मैं मानती हूँ कि ना मैं रेगुलर 3 बजे, मेरा ऐसा होता था 3 बजे उठ के अब मैं करूँ तो करूँ ही क्या। तो आप 3 बजे के उठ के मेरे को ये रहता है क्या ना, मुझे अपना मंदिर साफ करना है, फिर उसके बाद मुझे अपनी जोत जलानी है, जोत जलाने के बाद, क्योंकि सबसे पहले मैं दुर्गा माता की ही जोत जलाती हूँ। जब नीम करोली बाबा भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर सबसे पहले आता है, तो पहले वैष्णो देवी माता का मत्था टेकना पड़ता है हमें। तो इसलिए माता रानी तो सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए आप लोगों की भी, ठीक है। तो वही जगत जननी है, उसी से ही हम पल रहे हैं, वही हमें फूड प्रोवाइड कर रही है,
ठीक है, धरती माँ होती है ना, वही हमें फूड प्रोवाइड कर रही है, उसी से ही हम जी रहे हैं, उसी से हम सांसें ले रहे हैं, उसी की ग्रेविटी के कारण हम स्टेबल हैं। नहीं तो आपको स्पेस में छोड़ दिया जाए ना, आप उड़ते रह जाएंगे, आप स्टेबिलिटी के लिए ना तरसेंगे। आप कहते हैं ना जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, आप है ना जो अपने बेड चारपाई और अपनी धरती पे बैठे हो ना, बिल्कुल जो ग्रेविटी हमें खींच रही है वही स्टेबिलिटी है रियल में। तो सो गाइज ये मेरा आध्यात्मिक अनुभव आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ सपने ऐसे आए, वो मे भी अभी है ना, ऐसे आध्यात्मिक सपनों के बारे में आप लोगों को नहीं बताना चाहिए। जो एक्सपीरियंस होता है वो ऐसे एक्सपीरियंस है वो जो मैं ऐसे रिवील नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो खुद आपको फील करना पड़ेगा कि वहाँ पे सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, शक्तियों से परिपूर्ण हमारी माता जगत जननी वैष्णो देवी माता वहां बैठी है। तो आप भी जाइए। अगर अभी तक आपको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है वहां पे जाने का, तो आशा करती हूँ कि ना इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर आपको सौभाग्य जरूर प्राप्त हो माता वैष्णो देवी जाने के लिए। और बस अपने मन को प्योर रखिए। को भगवान का तो ऐसा दरबार है क्या ना, आपका मन साफ है ना और आपने इच्छा जागृत कर ली, तो माता रानी किसी भी कोने से, कि देश के किसी भी कोने से आपको बुला लेगी। माता रानी इतनी कृपालु हैं, इतनी दयालु हैं, आपकी झोलियां खुशियों से भर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा हमारा काम कहाँ से क्या बन गया। तो इस नवरात्रि अगर आपको माता रानी अभी तक नहीं गए और गए हो, तो नवरात्रि में सच्चे दिल से माता रानी की पूजा कीजिए। मेरा भी आज व्रत है माता रानी के, पूरा दिन माता रानी के नाम कीजिए, भजन कीर्तन गाइए, और उसके अलावा माता रानी का आह्वान कीजिए, माता रानी को याद कीजिए। और उसके अलावा आप गरीब गरीब लड़कियों की शादियां जो होने वाली हैं अभी, प्रण ले लीजिए कि किसी भी बेटी के लिए आप शादी में दक्षिणा दीजिए, दान दीजिए, बुलाएं या ना बुलाएं तब भी आप दान दक्षिणा दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, गाय को खाना खिलाइए, कुत्ते बिल्ली को ना मारिए, कुत्ते बिल्ली को खाना खिला सकते हैं आप, ठीक है। तो किसी भी जानवरों को न मारिए। आपने ये बेसिक एथिड्स होते हैं, इन एथिड्स पे चलिए, देन उसके बाद तो भगवान की कृपा चहु दिशाओं पे आप पे बरसेगी। और जाते जाते आपको बताती हूँ, रामनवमी के दिन आपको श्री राम जी का नाम जरूर लिखना है। आपने पूरा साल नहीं लिखा है कोई बात नहीं, आप रेगुलर नहीं लिखते कोई बात नहीं, लेकिन रामनवमी के दिन आप श्री राम जी का नाम जरूर 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 लिखें। और उसको लिखने के बाद अपनी तरफ से 3 बार फोल्ड करके और अपने घर के ज्योत मंदिर में रख दें, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने और आपने ये वीडियो देखा और यहाँ तक आप आए हैं, तो आप भगवान माता रानी के आप सच्चे भक्त हैं। और जाते जाते बस इतना ही करूँगी, कमेंट में जाते माता दी लिख के जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा करके जाइएगा। और इसके अलावा आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जय माता दी, जय भवानी, जय नीम करोली बाबा, जय सिया राम, जय सीताराम, हर हर महादेव।